हेलो, माय नेम इज पंकज। आज हम देख रहे हैं कि मोबाइल ऐप को किस तरह से बनाया जाता है। इस सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो सीरीज में आ चुकी हैं, आपको भी मिल जाएंगे, आप उसे देख सकते हैं। फिर भी जो हमारे साथ नए यूजर जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ एक बार ब्रीफ में क्या क्या हमने बना लिया था और कहाँ से हमें बनाना है। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है न्यू प्रोजेक्ट हमने बनाया था। किस तरह से न्यू प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसके लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। फिलहाल मैं अभी समझाता हूँ कि हमने जो डिजाइन बनाया है ये कितना बना हुआ है, किस तरह से बना है, उसके बाद आगे से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो डिजाइन है ये माई फर्स्ट क्लास जो है ये क्या काम करती है, डिजाइन बनाना काम करती है, क्योंकि इसमें फंक्शन लगा हुआ है विजिट बिल्ड। विजिट बिल्ड का मतलब है कि डिजाइन हमें बनाना है, ठीक है। तो विजिट बिल्ड का मतलब ये एक फंक्शन है, इसे मेथड भी बोल सकते हैं। इसका क्या काम है, ये डिस्प्ले में जो भी डिजाइन है वो बनाती है। तो डिस्प्ले में हमारा ये रिटर्न का मतलब ये है कि जो ये आउटपुट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगा हुआ है स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड क्या होता है, एक बेसिक थीम प्रोवाइड करता है मोबाइल की। और इस थीम में क्या क्या होता है, पहला तो है ऐप बार। ऐप बार का मतलब जो ये ऊपर हमारा हेडिंग वाली स्ट्रिप है इसे ऐप बार बोलते हैं। अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा तो ये ऐप बार हमारा हट जाएगा। और ऐप बार के बाद है बॉडी। बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। बॉडी का मतलब ये है कि बॉडी ऐप बार के अलावा जो भी स्पेस बचता है स्क्रीन का वो सिर्फ बॉडी कहलाता है। अब बॉडी में ये जो एलिमेंट लगे हुए हैं ये क्या लगे हुए हैं, इसमें कॉलम लगा हुआ है। कॉलम का मतलब क्या है, कॉलम की एलिमेंट जो है कॉलम वाइज रखे हुए हैं। तो ये जो है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन कॉलम में 5 एलिमेंट है। 5 का मतलब ये है कि 3 तो रो है और ये साइज बॉक्स का मतलब जो बीच का स्पेस है ये वाला, इसे साइज बॉक्स कहता है। अगर मैं इसे हटा देता हूं तो आप देखोगे कि ये इस तरह से है, ठीक है। तो ये क्या है, साइज बॉक्स का मतलब इस तरह से स्पेस बना हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर इसे हटा देता हूं तो सिर्फ एक रो ही हमें चमक आएगी इस तरह से, ठीक। अब ये रो क्या है, रो में भी हमारे 4 ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं और ये सिर्फ लगे हुए हैं कॉलम में, यानी कि एक के बाद एक, नहीं रो में लगे हुए हैं। तो इसलिए रो विजिट है। रो विजिट के अंदर क्या है, रो विजिट के अंदर हमारे पहला कंटेनर है। कंटेनर का मतलब ये बॉक्स, इसे कंटेनर बोलते हैं। दूसरा साइज बॉक्स यानी कि स्पेस है, फिर कंटेनर, फिर स्पेस, फिर कंटेनर, फिर स्पेस और फिर कंटेनर, इस तरह से बना हुआ है। कंटेनर किस तरह से है, कंटेनर का मतलब यह है कि कंटेनर का साइज दिया हुआ है कि हाइट विड्थ कितनी है और कलर हमारा क्या है, ठीक है। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हमारे लगे हुए हैं। तो वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। आज हम इससे आगे सीखेंगे किस तरह से डिजाइन बनाया जाता है। तो फिर मैं इसे दोबारा से यहाँ से पूरा जो बॉडी है बॉडी को डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से समझाता हूँ किस तरह चीजें हमें बनानी है। तो यहाँ से हमने बॉडी को सिर्फ ले लेता है कंटेनर। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कंटेनर होता क्या है। तो कंटेनर ये है। तो कंटेनर सिर्फ ब्लैक एक तरह का बॉक्स है, लेकिन अभी सिर्फ कंटेनर दे दिया कुछ नहीं, क्योंकि कंटेनर की प्रॉपर्टी हमें देनी पड़ेगी, कंटेनर कितना बड़ा है और क्या कलर है। अगर हम सिर्फ कलर दे देते हैं, कलर डॉट ग्रीन, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ ग्रीन कलर का हमारा पूरा बॉडी बना देगा। अभी हमने साइज नहीं दिया है तो इसलिए ये पूरी डिस्प्ले पे कलर ग्रीन रखेगा, लेकिन हमें एक फिक्स साइज देने के लिए यहाँ पर पैरामीटर दे देते हैं। हाइट कितनी लेनी है, मान लो मुझे हाइट लेनी है 300 और विड्थ लेनी है 400। तो ये इस साइज में हमारा कंटेनर बना देगा। क्योंकि हमें ये नहीं बताया कि कहाँ पे इसे लाइन करना है, लाइन का मतलब इसकी पोजीशन कहाँ पे रखनी है। तो ये लेफ्ट कॉर्नर में ही ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करता है। यहां से हम इसकी पोजीशन दे सकते हैं। पोजीशन हम इस तरह से दे सकते हैं। पैडिंग का मतलब ये है कि हम कितना इसके चारों तरफ पे स्पेस छोड़ सकते हैं। तो अगर मैं इसे 30 कर देता हूं तो इस तरह से ये इसे स्पेस दे देगा, ठीक है। अभी हम समझे कंटेनर का डिजाइन कैसे चेंज करना है। अगर हमें कंटेनर इस तरह से लेना है, कंटेनर का जो हमें कॉर्नर है वो राउंड करना है, तो उसके लिए हमें पैरामीटर लगाना पड़ेगा बॉर्डर रेडियस। तो उसके लिए हमें डेकोरेशन लेना पड़ेगा। डेकोरेशन पैरामीटर लेता है बॉक्स डेकोरेशन। इसका मतलब है कि बॉक्स को हमें डेकोरेट करना है। और बैक डेकोरेशन में देना पड़ता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस का मतलब है कि चारों तरफ कितना हमें कॉर्नर राउंड करना है। तो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर और मान लो 20 कर देते हैं, तो ये 20 का किनारे जो है वो कर देगा। लेकिन अगर हम इसे रन करेंगे तो ये भी एरर शो करेगा, क्योंकि जब भी हम इसे बॉर्डर रेडियस यानी कि डेकोरेशन देंगे तो कलर हमें डेकोरेशन के अंदर देना पड़ेगा, जो कलर पैरामीटर है, तभी वो फंक्शन सही से काम करता है, वरना वो एरर देता है। तो यहाँ पर हम इसे कर देंगे तो ये
अब एकदम ठीक चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके कंटेनर के जो बॉर्डर है वो राउंड हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम इसका बॉर्डर कलर भी देना चाहते हैं तो बॉर्डर कलर इस तरह से दे सकते हैं, बॉर्डर बॉर्डर और बॉर्डर डॉट ऑल, ऑल का मतलब सभी बॉर्डर का कलर, और इसे दे देता है कलर, कलर कलर डॉट ब्लैक। तो इस तरह से इसका जो बॉर्डर है वो कलर दे, लेकिन ये बहुत ही नैरो है तो इसके लिए हम इसकी थिकनेस दे देंगे विड्थ 4, तो अब ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। ठीक है, इसे और मोटा कर सकते हैं, यानी कि वाइट कर सकते हैं, तो इसके लिए ये 20 कर देते हैं, तो ये इस तरह से हमारा दिखाई देगा। ठीक है, अब विजिट क्या होता है, कोई भी सिंगल डिजाइन एलिमेंट जो है हमारा विजिट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे ये कंटेनर है, कंटेनर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो कंटेनर अपने आप में एक विजिट है। ठीक है, और एक विजिट के अंदर हम दूसरी विजिट को भी प्लेस कर सकते हैं। उसके लिए किसी विजिट में अगर हम दूसरी विजिट को बनाना होता है उसके लिए हमें चाइल्ड यूज करते हैं, कंटेनर का हमें चाइल्ड देना पड़ेगा, यानी कंटेनर में पैरामीटर देंगे चाइल्ड, और चाइल्ड में दूसरी विजिट दे सकते हैं टेक्स्ट विजिट, टेक्स्ट। तो इसका मतलब है ये बॉक्स के अंदर हमारा टेक्स्ट शो करने लगेगा, जैसे ये। और टेक्स्ट जब भी लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखेंगे, माई नेम इज अमित। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा, क्योंकि ये बहुत छोटा है साइज में टेक्स्ट का साइज, तो इसका प्रॉपर्टी दे देंगे हम। तो टेक्स्ट का प्रॉपर्टी कहते हैं स्टाइल, यानी कि स्टाइल देना पड़ेगा, और स्टाइल होता है टेक्स्ट स्टाइल, और इसके विड्थ और फॉन्ट साइज दे सकते हैं, फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज अगर हम इसे दे देते हैं 30, 39, और फॉन्ट वेट दे देते हैं, फॉन्ट वेट का मतलब है इसकी थिकनेस, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। तो ये इस तरह से हमारा शो करेगा। ठीक है, मान लो इसका नाम रख देता हूं माई सुपर मैन हीरो इज सच ए शक्ति मान। ठीक है, इस तरह से अगर टेक्स्ट जो है 1 लाइन से ज्यादा आगे जाएगा तो कंटेंट से नीचे प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि टेक्स्ट विजिट जो है चाइल्ड विजिट के अंदर है तो वो उससे बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट जो है अभी भी ये बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से है, तो हम अगर टेक्स्ट को भी पैडिंग दे देंगे तो कंटेंट टेक्स्ट के चारों तरफ एक पैडिंग बना दें। पैडिंग का मतलब है कितनी से स्पेस छोड़नी है, तो यहां से हम इसे सेलेक्ट करेंगे और ये लिख देंगे पैडिंग, और पैडिंग हम कर देते हैं 10। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो पैडिंग दे देता है। इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर, तो टेक्स्ट कलर के कर देंगे कलर, कलर डॉट ब्लू। तो ये हमारा इसका कलर हो जाएगा, एक ये कर देते हैं रन। ठीक, और हम इसका कलर चेंज कर देते हैं बॉक्स का, ताकि इसमें सही से दिखे। तो अंबर कर दे, अंबर क्या एक तरह से येलो कलर ही होता है, तो ये इस तरह से आ गया। तो हम किसी भी चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हैं, कहाँ से प्लेस करना है, कितनी पैडिंग रखनी है, इस तरह से चीजों को कर सकते हैं। अगर मैं इसका कलर कर देता हूं रेड, तो ये शायद, और इसका जो हमने वो लिया था बॉर्डर कलर, उसको कर देता हूं ग्रीन। तो इस तरह से ये हमारा बन जाता है। तो ठीक, ये एक विजिट बन गई। एक विजिट के अंदर दूसरी विजिट भी हो सकती है। तो कंटेनर अपने आप में एक विजिट है, और कंटेनर के अंदर टेक्स्ट है वो भी अपने आप में एक विजिट है। अभी हमने कॉलम और रो समझा, तो आप देखते हैं इस कंटेनर को कॉलम और रो में किस तरह से यूज कर सकते हैं। कॉलम का मतलब है दो ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे किस तरह से एडजस्ट करना है। तो ये कंटेनर में डिलीट कर देता हूं और यहाँ पर ले लेता हूं कॉलम। कॉलम के अंदर जो पैरामीटर होता है वो चिल्ड्रन दिया जाता है। चिल्ड्रन का मतलब यही है कि कॉलम के अंदर एक से अधिक विजिट यूज करेंगे तो चिल्ड्रन, यानी कि अगर एक विजिट के अंदर एक विजिट यूज होगा तो वो चाइल्ड होता है, और एक विजिट के अंदर दो या दो से अधिक विजिट यूज होता है तो उसे चिल्ड्रन से हम लिखते हैं। तो ये कंटेनर और इसके नीचे दूसरा कंटेनर देते हैं, तो ये कॉलम वाइज इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, दोनों कंटेनर के बीच में अगर स्पेस देना है तो यहाँ पे विजिट यूज करेंगे साइज बॉक्स, साइज बॉक्स, और साइज बॉक्स की हम दे देते हैं विड्थ, हाइट दे देंगे तो ये हो जाएगा 20। इस तरह से ये हमारा
इसे रन कर देते हैं तो इसके बीच में स्पेस बन जाएगा, ठीक है। और इसे हमें कॉलम की जगह रो वाइज दिखा तो सिर्फ यहाँ पर कॉलम की जगह रो कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो इस तरह से आ जाएगा। अभी ये स्क्रीन से बाहर चला जाएगा क्योंकि हमारी स्क्रीन जो है विजिट से दो, मतलब विजिट को अगर हम रो वाइज रखेंगे तो वो स्क्रीन से बड़ी है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि ये जो साइज है इसका विड्थ जो है कंटेनर की, वो छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसकी विड्थ छोटा कर देंगे तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर साइज बॉक्स में विड्थ भी देनी पड़ेगी क्योंकि अब जो है विड्थ की जरूरत पड़ेगी स्पेस देने के लिए। मान लो इसे 20 कर देते हैं तो ये अब इस तरह से हमारा दिखाई देगा। तो इस तरह से ये चीजें काम करती हैं। अब हम देखते हैं कि स्क्रीन को स्क्रॉलेबल कैसे बनाया जाता है। उसके लिए मान लीजिए मुझे रो की जगह कॉलम ले लेता हूं, और कॉलम के अंदर स्क्रॉल का मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट उठाएंगे तभी स्क्रॉल की हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं ऑब्जेक्ट ज़्यादा क्रिएट कर लेता हूं। तो ये हमारा यहाँ से ऐसे बना हुआ है, आप देखोगे तो ये यहाँ से कॉलम, और कॉलम लगा हुआ है, और कॉलम के अंदर कंटेनर है, फिर साइज में, फिर कंटेनर। इसे मैं रिपीट कर देता हूं इस तरह से। तो इस तरह से ये आ जाएगा। अभी ये एक एरर शो करेगा, इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिजाइन है वो डिस्प्ले से बाहर जा चुका है। तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैं स्पेस भी दे देता हूँ। उसके लिए क्या करेंगे कि हम कॉलम के ऊपर एक विजिट ले लेंगे। तो वो विजिट क्या करती है, कॉलम जो है इसे स्क्रॉल बना देती है। उस विजिट का नाम है, यहाँ पे लिखेंगे वेब विद विजिट, और विजिट का नाम है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। कुछ विजिट प्रीबिल्ट है जो कि आपको जो है याद ही करनी होगी कि कैसे भी यूज किया जाता है। तो अब ये क्या है, स्क्रॉलेबल बन जाएगी। तो यहाँ पे स्पेस और दे देंगे कॉलम के अंदर, पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर। यहाँ पर साइज बॉक्स देना पड़ेगा, साइज बॉक्स नहीं है। विड्थ जो है हम हाइट दे देते हैं, हाइट दे देंगे हम 20 दे देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा। अब ये इस तरह से स्क्रॉल हो सकती है। तो इस तरह से हम अपनी जो विजिट है उसे स्क्रॉल कर सकते हैं। यानी कि स्क्रॉलेबल विजिट बनाने के लिए कॉलम के ऊपर हमें सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजिट का यूज करते हैं। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं किस तरह से हमारी विजिट लगी हुई है, कितनी विजिट है। यानी कि कॉलम में इतने विजिट हमारी लगी हुई हैं। विजिट जरूरी नहीं कि सेम विजिट में चेंज भी हो सकता है। जैसे मैं अगर मैं अगली विजिट का चेंज करूं, मान लो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, येलो कलर डॉट, इसका कलर मैं कर देता हूं इस तरह से, ये ब्लू कर देता हूं सेकंड वाले का। तो सेकंड वाले का कलर जो है चेंज हो जाएगा। इसका टेस्ट कलर कर देता हूं मैं, टेस्ट कलर यहाँ पर आ रहा है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, वाइट। तो ये इसका कलर हमारा जो है वाइट कर देगा यहाँ पे इसे, ठीक है। इस तरह से हम चीजों को, एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें एलिमेंट जो है ग्रिड में भी लगाना है। ग्रिड का मतलब इस तरह से कॉलम वाइज भी लगाना है, रो वाइज भी लगाना। तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉलम के अंदर हमें रो को इंप्लीमेंट करना होगा। आइए उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा कंटेनर है, ये वाला फर्स्ट वाला, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको आइडेंटिफाई रहे कि हम फर्स्ट वाले कंटेनर की बात कर रहे हैं। इसमें टेक्स्ट कलर को कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। और इसका राउंड जो हमारा बॉर्डर का कलर है उसे कर देते हैं येलो। तो पहला वाला कंटेनर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका कलर दे देते हैं हम बॉक्स कलर ग्रीन। तो ये इस तरह से हमारा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमें इस कंटेनर को हटा देते हैं और इस कंटेनर की जगह हम रो ले लेते हैं। तो इस तरह से ले लेंगे। यहाँ पे ये कंटेनर हमारा हट चुका है फर्स्ट वाला। अब इसकी जगह हमें लेनी है रो, और रो के अंदर चिल्ड्रन जाएंगे। फिर जब भी कोई विजिट के बाद दूसरी विजिट हम यूज करते हैं तो कोमा का यूज करते हैं, वरना वो एरर देता है। अब रो में हम यूज कर सकते हैं ये वाला कंटेनर जो कि हमने बनाया था अभी इस तरह से। तो ऐसे दो कंटेनर हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसमें हम स्पेस दे सकते हैं। स्पेस देने के लिए वही यूज करेंगे, साइज बॉक्स और विड्थ जो है, यानी कि दोनों के बीच में विड्थ दे देंगे 20। तो इस तरह से ये यूज हो जाएगा।
तो हम इस तरह से ऑब्जेक्ट को कॉलम वाइज या रो वाइज फिक्स कर सकते हैं। तो यही तरीका, वैसे और भी मेथड है जो धीरे धीरे हम सीखते ही रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इससे पहले जो दो वीडियो है वो नहीं देखी तो उन्हें भी देख लीजिए, उसमें आपको ये पता चला है किस तरह से नया प्रोजेक्ट बनाया जाता है और कैसे हमें ऐप बनाने के लिए स्टार्ट कहाँ से करते हैं, वो सब उसमें बताया गया है। तो कृपया उसे देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखोगे तो प्योरली ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करना। अगर कुछ भी आपको संदेह है, कुछ पूछना हो तो इस पर कमेंट किए तो मैं उसे बता दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इस सीरीज की 3rd वीडियो थी। इसके बाद अभी वीडियो और आती रहेंगी और हम पूरा एक प्योर ऐप बनाना आपको धीरे धीरे बता देंगे, क्योंकि इस ऐप बनाने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों की हमें जरूरत पड़ती है, जो कि हमें धीरे धीरे ही सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सीखते चले जाएंगे और कुछ दिनों बाद एक अच्छा ऐप बनाने के काबिल आपको जरूर बना देंगे। तो दूसरी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।